धनबाद नीरज सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 16 एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्धर्ष चंद्र अवस्थी की अदालत ने सभी आरोपी को बरी कर दिया। बचाव पक्ष के वकील मोहम्मद जावेद ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। 8 साल 5 महीने 5 दिन बाद नीरज सिंह हत्याकांड का फैसला हुआ। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, ड्राइवर घल्टू महतो, पीआई अशोक यादव और बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी को 21 मार्च 2017 की शाम सरायढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट में हत्या कर दी गई। 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने नीरज सिंह की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद 23 मार्च 2017 को नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई। तो एक तरफ मातम पसरा हुआ है और एक तरफ खुशी का लहर है। जैसे ही संजीव सिंह का फैसला आया वो बरी हो गए हैं, समर्थकों ने उनका भारी स्वागत किया और पटाखे मिठाई के साथ पूरा जश्न मनाया। पूरा माहौल जश्न का माहौल था। रागिनी सिंह ने अपना 8 साल 5 महीने 5 दिन का लेखा जोखा बताई, जो काफी दिल को झकझोरने वाली बात है। वहीं संजीव सिंह की मां ने कहा, मुझे भगवान पे भरोसा है, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन भगवान जब सुनेंगे तभी वो फैसला हुआ और आज का दिन वो घड़ी है जो मेरा पुत्र बाई इज्जत बड़ी होकर के आया है। उनकी बहन का कहना है, हम लोग 8.5 साल तक अपने भाई का इंतजार, और आज मेरा भाई मेरे साथ है, लेकिन वो इस अवस्था में नहीं है कि मैं उससे बात कर सकूं, क्योंकि अभी उनका इलाज जारी है। रही बात लक्ष्मण जैसे भाई सिद्धार्थ गौतम की, उन्होंने कहा मैं खुशी मनाऊं या गम मनाऊं, क्योंकि गम 8.5 साल का है और खुशी अभी लौटी है, लेकिन उनके समर्थक में जो जोश है, जो उल्लास है, उसे देख करके मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ ही गई है। फिलहाल हर सिक्के का 2 पहलू होता है, कहीं चिट कहीं पट। अब सवाल है कौन सही है कौन गलत है। अभी भी नीरज सिंह हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अब ये मामला कितना तूल पकड़ेगा, कितना दूर तक जाएगा, ये तो 2 गुट आपस में ही बता पाएगा। फिलहाल माहौल जश्न का है, खुशी का है। सिंह मेंशन में फिर से 8.5 साल के बाद उजाला हुआ है। आइए देखते हैं एक विशेष और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एसपीएन डेस्क धनबाद झारखंड से। आज है इतिहास का पन्ना पलटने का फैसला। नीरज सिंह हत्याकांड का फैसला आज होने वाला है और संजीव सिंह का फैसला होगा कि बरी होंगे या फिर उनको सज़ा होगा। पूरा प्रशासन जो है पूरा नाकेबंदी करके रखा हुआ है। कोई भी पब्लिक आवागमन सारा ठप किया हुआ है। 4 व्हीलर्स को जाना मना है। 2 व्हीलर्स मीडिया छोड़ा करके कुछ लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन बाकी जगह बंदी है। सन्नाटा छाया हुआ है बाहर में, पूरा चौकस है, क्योंकि 2 बाहुबली का फैसला आज होने वाला है। सिंह मेंशन वर्सेस रघुकुल। देखना ये है कि किसके हक में फैसला होगा। सब लोग इसी विषय को लेकर के परेशान हैं, खड़े हैं कि कब फैसला की घड़ी होगी और कब जज जो है फैसला सुनाएंगे और सबको पता चलेगा। अभी आप देख रहे हैं सब पर नज़र, और ये आप जो पीछे देख रहे हैं ये है न्यायालय धनबाद का, व्यवहार न्यायालय धनबाद का है, जहां से आपको ये लाइव कवरेज दिखाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि 8 साल लगातार जेल में बंद होने के बाद भी क्या संजीव सिंह छूट पाएंगे, अथवा उन्हें रिहाई मिलेगी या फिर उन्हें सज़ा हो जाएगा। इस बात को लेकर के सभी लोग परेशान भी हैं। 2 गुट अलग अलग है। सवाल ये है कि गुट के साथ साथ आपका कांग्रेस और भाजपा अलग अलग गुट में आ गए हैं, क्योंकि पूर्णिमा नीरज सिंह पूर्व झरिया विधायिका जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो उनके गुट के लोग अलग हैं, और नीरज सिंह हत्याकांड का भी जो सपोर्टिंग ग्रुप है वो अलग है। संजीव सिंह का सपोर्टिंग ग्रुप अपना अलग है। इसी बात को लेकर के प्रशासन भी पूरे
सख्ते में हैं ताकि किसी तरह का कोई अप्रिय घटना ना घटे। फ़िलहाल इंतज़ार है कि कब फैसला हो और किसके पक्ष में फैसला होगा। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि कोर्ट का आखिर फैसला क्या आया है। हम कैमरा के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तो अंततः जो फैसले की घड़ी थी, आज की डेट में संजीव सिंह बरी हो गए हैं और यहाँ पे जो उनके जो फॉलोवर्स हैं उनका अच्छा खासा जोश है और जयकारा के नारे लगा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी जो फैसला आया है अभी तक पूरी तरीके से अभी साक्ष्य सामने नहीं आया, लेकिन सूचना मिली है कि संजीव सिंह बरी हो गए हैं। आइए ज़रा यहाँ का माहौल देखते हैं कि यहाँ के समर्थकों में कितनी उत्साह है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र लाइव। आइए ज़रा सा लाइव लेते हैं, इधर आइए। सर ये बताइए कि आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत खुशी महसूस हुआ, जितना कहो खुशी महसूस हुआ। हमारा घर परिवारों में कोई पैदा लेता तो इतना खुशी हमको नहीं होता, इसलिए कि बेकसूर उसको फंसा दिया गया विधायक को। तो अभी आपको लग रहा है कि जो जजमेंट हुआ है, जो फैसला हुआ है न्यायालय एकदम जायज हुआ है। हाँ, जज साहब को मैं बधाई देता हूँ कि ऐसा हमेशा निर्दोष को आज़ाद करें। और आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गौरशंकर प्रसाद है, मैं झरिया विधानसभा में रहता हूँ और राजग्राउंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और भी हमारे बंधु हैं, जरा उनसे भी लेते हैं। आइए सर, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। अभय कुमार झा। अभय कुमार झा। तो आप किस पक्ष में हैं? ये सच्चाई की जीत हुई है। ये सच्चाई की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जी। तो आप खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। वाकई में बिल्कुल वो सच्चाई की जीत हुई है। दूध का दूध है, पानी का पानी हो गया है ना। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि समर्थकों में जो उत्साह है, जो जोश है और जो जुनून है, वो देखने को बनता है। सब लोग का एक ही कहना है, एक सुर में कहना है कि सच्चाई की जीत हुई है। इन्हें न्यायालय पे भरोसा था, भले समय लग गया 8 साल, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत हुई, ये समर्थकों का कहना है। और जज ने अंततः ये फैसला सुना के ये साबित कर दिया कि धनबाद ने एक बार फिर अपना करवट बदल लिया है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। कुछ ले लो। तो शायद वापस नीरज सिंह हत्याकांड का जो दोषी था अब वो बरी हो चुका है। अब यहाँ पे जो नारे लग रहे हैं संजीव सिंह जिंदाबाद का, इस बात का गवाह है और ये बात पुष्टि करता है कि न्यायालय ने संजीव सिंह को बरी कर दिया है। और अब जय जय श्री राम का भी नारा लग रहा है, क्योंकि रागिनी सिंह संजीव सिंह की जो पत्नी है वो भाजपा की विधायिका है झरिया विधानसभा से, और इसी वजह से अब जय जय श्री राम का नारा लग रहा है। और जहां जय श्री राम का नारा होता है, विजय वहीं होती है।
आज धनबाद की धरती पे बहुत बड़ा फैसला होने वाला था और इस वजह से प्रशासन पूरा मुस्तैद थी। तो सर, इसमें मुस्तैदी के पीछे क्या कारण था सर? जी, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि धनबाद में पहले से कुछ इतिहास रहा है कि दो पारिवारिक मतलब वो है मुठभेड़ है। उसी में यहाँ पहले से क्या इन्फॉर्मेशन थी कि क्या शोर शराबा हो सकता है, हो हल्ला हो सकता है, तो इसीलिए प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी थी। और वी हैड प्लान्ड दिस एंटायर इवेंट फॉर द पास्ट 1 week or so, and requisite number of forces were placed on both the sides, right? So this was our preparation. थैंक यू सर। तो आपने देखा कि प्रशासन को ये संज्ञान में था कि दो गुट में हो सकता है कि किसी कारण से विरोध हो जाए, विरोधाभास हो जाए, या हो सकता है कि द्वंद्व की नौबत आ जाए। उससे निपटने के लिए प्रशासन पूरे मुस्तैद थी और अब जो है एक ख़त्म हुआ चैप्टर, संजीव सिंह को रिहाई मिल गई है और अब धीरे धीरे माहौल भी शांत होने चला है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। तो चलिए, हमारे बीच में सबसे बड़े समर्थक हैं संजीव सिंह जी का, और संजीव सिंह आज अदालत ने बरी कर दिया, यानी कि धनबाद का इतिहास एक दोबारा फिर से दोहराने लगा। आपको इस फैसले से क्या खुशी मिली? संजीव सिंह को नाहक फंसाया गया था, ये आप लोग भी जान रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला इसका अवधि होता है 2 साल। संजीव सिंह को 8.5 साल जेल में रखा गया। जज साहब ने जो फैसला लिया है बहुत ही साहसिक फैसला लिया है, अच्छा फैसला लिया है, और ये होना चाहिए था। हम लोगों को भरोसा था, जब सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आया था हम लोग अच्छी तरह जानते थे कि न्याय होगा। संजीव सिंह के साथ न्याय हुआ है, सिंह बेंसन के साथ न्याय हुआ है, रागिनी सिंह के साथ न्याय हुआ है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, और हम लोग बहुत खुश हैं, और उसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। चलिए, तो आपने देखा कि दो पक्ष हो गया था, दो दे दो, अरे खोले 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 खोले, अरे तो आप देख रहे हैं कि अभी संजीव सिंह इसी आप एम्बुलेंस में देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस में जा रहे हैं। संजीव सिंह बरी हो चुके हैं और समर्थक जो है उनका एम्बुलेंस को रोक लिया है। उनके दीदार करने का, उनका दर्शन एक झलक पाने के लिए वो लोग परेशान हैं। लेकिन और इसी बीच में रागिनी सिंह जी भी आ गई हैं। ये देखिए, कोशिश कर रहा है देखने का, लेकिन बहुत मुश्किल की घड़ी है। अब सवाल है कि शायद एक झलक पाने को परेशान है। तो आपने देखा कि धनबाद कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला, संजीव सिंह बरी हो गए। नीरज सिंह हत्याकांड में वो आरोपी थे। नियमतः 2 साल जेल में रखा जाता है, लेकिन इन्हें 8 साल रखा गया था। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और अंततः आज जो फैसले की घड़ी हुई,
ये रागनी सिंह जी हैं और आप देख रहे हैं कि रागनी सिंह जी भी आ चुकी हैं। देखिए, आज सच्चाई की जीत हुई है और एक दिन होना ही था। उसी उम्मीद, उसी आशा से तो हम बैठे थे। 8 साल गुजार दिए कि एक दिन ना एक दिन सच की जीत होगी, सो आज हुई है। निश्चित तौर से मुझे कष्ट है कि मेरा जीवन का 8 साल ज़रूर बर्बाद हुआ है, लेकिन आप सबके माध्यम से बोल देना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने षड्यंत्र के तहत फंसाया, जिन लोगों ने और जो अधिकारी अपना पेन कॉपी जो गलत इस्तेमाल किया अपना पैकेट भरने के चक्कर में, उन अधिकारियों को भी वो उस जगह पे पहुंचाएंगे, क्योंकि किस तरह से उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और कई तरह के षड्यंत्र रचा। आप 1 महीना के अंदर देख लिए कि चिट्ठा सामने खुल गया कि कैसे इनको फंसाने के लिए रचना रची गई थी, जिसका परिणाम है कि आज न्यायालय में बाइज्जत घर वापसी भेजा गया। किसी बेगुनाह को 8 साल रखा गया। ये कष्ट है हमें कि मेरा जीवन का 8 साल बर्बाद हुआ, लेकिन मुझे न्यायालय पे विश्वास थी कि आज नहीं तो कल मुझे न्याय मिलेगी, सो मिली है। हम खुश हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि उस अधिकारी को भी उस जगह पे ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ फिर आइंदा किसी और के साथ वो अधिकारी कभी ऐसा काम ना करे। हमारे बीच में सिद्धार्थ गौतम जी हैं। जरा इनसे पूछते हैं कि ये 8 साल का जो लंबा सफ़र है, उसके बाद संजीव जी घर आए हैं और न्यायालय ने उन्हें रिहा कर दिया है, इसके बारे में सर प्लीज़ बताइए। देखिए, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़े राहत की खबर है। आज 8.5 वर्षों के बाद माननीय न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी किया और हम लोगों को शुरू से ही न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर पूरा विश्वास था, क्योंकि हम लोगों का इस घटना से कोई लेना देना नहीं था और बिल्कुल एक द्वेष के कारण ज़बरदस्ती उनको इस घटना में फंसाया गया था, उनको चार्ज किया गया था, उनको फ्रेम किया गया था। तो ठीक है, अब ये प्रक्रिया हम लोगों ने मानी, इसको निभाया और आज 8.5 वर्षों के बाद माननीय न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। तो सर, अभी जो माहौल है ये खुशी का माहौल है या इंतजार आने के बाद आप कुछ और प्लान कर रहे हैं? नहीं, हम लोग और क्या प्लान करेंगे। अभी तो हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़े राहत की खबर है संतोष, और फ़िलहाल हम लोग अभी कुछ सोचने की स्थिति में नहीं है। अभी भी उनका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा गिरा हुआ है और हम लोगों को अभी सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी चिंता हम लोगों के लिए है वो उनके स्वास्थ्य की है। बहुत बहुत 8.5 साल एक वनवास हुआ, एक दशक बीत गया और आज की डेट में आपका बेटा घर वापस आया, आपको क्या महसूस हो रहा है? जनता जानना चाहती है। बहुत खुश है, संतुष्टि था, सब्र था। इसी तरह कोई भी इंसान को सब्र से रहना चाहिए। आज नहीं तो कल जीत का बिगुल बजेगा ही। यानी कि न्यायालय पे भरोसा था, भगवान पे भरोसा था, सब देवी देवता पे भरोसा था। अगर हम बेकसूर नहीं रहते तो भगवान भी नहीं सुनते और न्यायालय भी। तो चलिए, यहाँ मेरा बेटा बेकसूर था, वहाँ आज नहीं तो कल जीत हुआ ही और हम बहुत खुश हैं। अब इससे ज़्यादा क्या बोले, बहुत बोल लिए, माथा दर्द कर रहा है। तो हमारे बीच में संजीव जी की बहन है, जरा इनसे पूछते हैं कि आपका भाई आज आपके घर आया है 8.5 साल के बाद, आप क्या महसूस कर रहे हैं? खुशी या 8.5 साल का गम आपको सता रहा है? नहीं, तकलीफ़ तो इस बात की है कि स्वस्थ हो के और हंसते आना चाहिए था, वैसे वो नहीं आए। देखिए, खुशी तो है,
कि वो बरी हो गए। एक आरोप से जो उन्होंने किया नहीं था, इस तरह के चीज़ का आरोप उनके ऊपर लगा था, तो उस चीज़ से वो बरी हो गए। लेकिन तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि आने के बाद भी उनकी तबीयत सही नहीं है, ठीक नहीं है। अभी तक तो ट्रीटमेंट जब वो कस्टडी में थे तो सरकार के देख रेख में रांची में चल रहा था, और अभी फ़िलहाल अभी एक निजी अस्पताल में उनका जांच चल रहा है, तो देखें कैसा। आपको क्या लगता है कि ये साजिश थी या वाकई कोई इल्जाम दिया गया? जी साजिश ही है, ये थी तो बिल्कुल ये साजिश ही थी। साजिश नहीं रहती तो फिर इतने दिनों तक मतलब कैसे किसी को आप मतलब रख सकते हैं, तो साजिश ही थी। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।